सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो यार आज ऐसे एक छोटा सा बात करने आया हूँ कि मैंने लास्ट के समय में मैंने कितने टेस्ट दिए थे, टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको कितना टेस्ट देना चाहिए अभी बचे हुए समय में, है ना। तो इस पे एक छोटा सा ऐसे डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे प्रिपरेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो टेस्ट देना था। पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी थी। जब मैं 2022 में नीट के लिए अपीयर हुआ था तो उसके पहले जब मैंने ड्रॉप लिया था, जब मैं 21 में अपीयर हुआ था तो उस समय तक मुझे ये था कि मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। पढ़ी हुई चीज़ों में से मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, टेस्ट देने जाते हो, मॉक टेस्ट देने जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है, घर पे आते हो जब एनालाइज़ करते हो, कुछ सवाल बनाने की कोशिश करते हो तो बन जाता है ना? तो जब मैं 22 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा एक चीज़ ये क्लियर था कि यार देख मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है ना? तो मैंने अपने आप को खुद को एनालाइज़ किया कि यार गलती हो कहाँ रही है कि एग्ज़ाम में सवाल नहीं बन रहे हैं, घर पे आके बन जा रहे हैं। ऐसा है कि चीज़ें पढ़ी हुई हैं फिर भी गलत हो रही हैं, है ना? नाइट्रोजन का मास 14 ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो मतलब एकदम ईज़ी सवाल होते हैं उसको 2 बार मैं जो है लॉग से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें गलती हो रही है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड मार रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड कर रहा हूँ। एडेनिन थाइमिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मैं किया। तो ये सारी चीज़ें मेरी गलतियाँ हो रही थी, छोटी-छोटी गलतियाँ हो रही हैं और ये एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी सिली मिस्टेक करा रही थी। तो मुझे कहीं न कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि देखो चीज़ें मुझे आ रही हैं, पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है। मतलब पढ़ाई मैंने कर लिया है, सारी चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ें हैं पढ़ने वाली वो चीज़ मैं कर चुका हूँ, है ना? फिज़िक्स में नोट्स लगाने हैं, सवाल लगाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा चुका हूँ। केमिस्ट्री, बायो में मैं एनसीईआरटी पढ़ चुका हूँ, एनसीईआरटी पूरा कवर कर चुका हूँ, ठीक है? जितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, सारी चीज़ें याद है, तो दिक्कत कहाँ हो रही है? तो मेरा एक दोस्त 21 में ही सेलेक्ट हो गया था, तो उसके मैं हमेशा टच में रहता था। डिस्कस करता रहता था कि यार ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कर लिया, ये पढ़ लिया। तो मैं उससे एक दिन डिस्कस कर रहा था कि अभी मतलब कि चीज़ें मेरी सारी कंप्लीट हैं, मुझे सारी चीज़ें आती हैं, है ना? सब कुछ याद है। फिज़िक्स के सवाल भी मुझसे लग जाते हैं, मतलब नीट में बहुत हवा-हवाई क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत ऊपर-ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, आपने ठीक-ठाक तरीके से 2-4 बार नोट्स पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, तो आप लगा ले जाते हो चीज़ों को, ठीक है? तो उसने जब मैं उससे डिस्कस कर रहा था, तो कंक्लूजन यही निकला था कि एग्ज़ाम प्रेशर में चीज़ें गलती होती हैं, है ना? चीज़ें हम लोग को आती हैं, लेकिन हम लोग घबराहट में, प्रेशर में गलती कर देते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि ऑब्वियस है आपके साथ भी ये दिक्कत हो रही होगी कि एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट जब आप देने जाते हो कोचिंग में, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, रूम पे आके जब आप एकदम आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, तो वो बन जाता है। तो आप बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं पूछ रहा हूँ, कौन-सी ऐसी बुक है जिसको आप सॉल्व कर लोगे? कौन-सा ऐसे टीचर से आप पढ़ लोगे? कौन-सा ऐसा वीडियो लेक्चर आप देख लोगे जिससे आपकी सिली मिस्टेक सही हो जाएँ? इसका एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे कि प्रैक्टिस भी 2 तरीके से की जा सकती है, या तो रूम पे बैठ के आप 100 क्वेश्चन का सेट ले लो, ठीक है? कोई एक किताब उठा लो, मान लो एमटीजी की फिंगर टिप्स है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको लेके बैठ गए। आज तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा करके ही रहूँगा, तो सुबह से रात हो गई लेकिन वो 100 क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि रूम पे बैठ के आप टेस्ट के मोड में प्रैक्टिस करो। इसीलिए आपको मतलब मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए, एकदम ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप एक टाइम लिमिट में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक मतलब कि एक तरीके से समझो कि सिर पे आप 10 किलो का बोझ लेके सवाल लगा रहे हो, ठीक है? वो एग्ज़ामिनेशन प्रेशर आप लेके सवाल लगा रहे हो, तो आपके जो गलतियाँ करने के चांसेस हैं, वो कम होते हैं। मतलब कि वो सुधरती जाती हैं, आप गलत नहीं करोगे। जब आप एग्ज़ामिनेशन एनवायरनमेंट में डेली प्रैक्टिस करोगे, 80-90 टेस्ट जब आप एग्ज़ामिनेशन एनवायरनमेंट बना के आप दे दोगे टेस्ट, तब आपसे एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं खुद को एनालाइज़ किया तो मुझे यही पता चला कि पढ़ना ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है, अब मुझे फिनिशिंग करनी है अपनी पढ़ाई की, और वो फिनिशिंग होती है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस में भी जनरल प्रैक्टिस से नहीं कि आप सवाल लेके बैठ गए, सुबह से शाम तक वही 50 सवाल लेके बैठे हो लगाने। जनरल प्रैक्टिस नहीं, प्रेशर लेके प्रैक्टिस करो। अब वो समय आ गया है एग्ज़ाम से पहले, है ना? अब मैं बताऊँ कि मैंने टेस्ट पेपर कहाँ-कहाँ से मतलब उठाए थे अपने टेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी घर पे, और काउंसलिंग काफ़ी समय तक चला था 2021 वाला, है ना? मार्च के लास्ट तक काउंसलिंग चला था। उसके बाद अप्रैल में मुझे टाइम मतलब अप्रैल में 2-4 अप्रैल से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, है ना? और उस समय जब मैं पढ़ाई शुरू किया तो मेरे पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई में पेपर था नीट 2022 वाला 17 जुलाई को। मेरे पास कुल मिला-जुला के 3 महीने बचे हुए थे जिसमें मुझे प्रिपरेशन करनी थी, और वो 3 महीने में मैंने 80-90 टेस्ट दिए थे। अब मैं टेस्ट पेपर शुरू में मैंने क्या किया कि पहले मैं गया और मतलब आस-पास जितने कोचिंग थे, जितने टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थे, रेजोनेंस के या आकाश के, या जिस कोचिंग में मैं था उसके, हर जगह से मैंने मतलब हर जगह का टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन कर लिया, ठीक है? और न्यूलाइट का भी। उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे ये लगा कि यार टेस्ट पेपर कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में या तो 2 ही टेस्ट हो रहे थे, मतलब अलग-अलग कोचिंग के भी यदि मिला दें तो हफ्ते में या तो 2 ही टेस्ट हो रहे थे, या तो क्या हो रहा था कि टेस्ट क्लैश कर जा रहे थे, संडे वाले दिन ही सारे कोचिंग वाले टेस्ट रख दिए हैं, ठीक है? सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। तो
अब हो क्या रहा था कि मतलब कि टेस्ट बहुत इफ़ेक्टिव नहीं जा रहा था मेरा, तो मैं टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड करता था, ठीक है? अब मैंने 20-30 पेपर डाउनलोड कर लिए, उसको ले गया प्रिंटिंग प्रेस पे और वहाँ से मैंने सारे पेपर 20-30 पेपर एक साथ जाता था, प्रिंट करा के लेते आता था। अब मैं रूम पे बैठ के टेस्ट देता था, जो कि एक बहुत बहुत अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके ऊपर किसी एक्सटर्नल फ़ोर्स का प्रेशर नहीं है। आप खुद से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि अब जब आप शुरू में टेस्ट देना शुरू करोगे तो आपको ये लगेगा कि 90 सवाल बायो के प्रैक्टिस हो जाते हैं, फिर उसके बाद लगता है अरे यार बस करो, अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री बाद में कर लेंगे। तो ये नहीं करना है, वहीं पे आपको रुकना है और वहीं पे आपको सोचना है कि नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे आगे के 90 सवाल भी करने हैं खुद से, खुद के मोटिवेशन से करना है। क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाते हो, मान लो आप न्यूलाइट के टेस्ट सेंटर पे टेस्ट देने जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रेशर एक लगाया हुआ है कि आपको 3 घंटे बैठना है, पेपर देना है। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि रूम पे बैठ के खुद के मोटिवेशन से टेस्ट दो, है ना? कोई आपको प्रेशराइज़ ना करे, खुद उस प्रेशर को मतलब कि टॉलरेट करने की प्रैक्टिस करो, कि मतलब आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, आप खुद से बैठ के टेस्ट दे रहे हो और 3 घंटा सस्टेन कर रहे हो बैठ के। तो मेरे प्रिपरेशन में जो लास्ट के 3 महीने थे, उसमें जो भी टाइम शेड्यूल था, उसको एक बार अभी डिस्कस कर लेंगे कि मैं क्या टाइम शेड्यूल मतलब मेरा क्या होता था, अगले किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उस पूरे टाइम शेड्यूल में जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती थी, वो थी 2 से 5 टेस्ट देना, डेली। ठीक है, कभी-कभार 2 टेस्ट हो जाते थे, जैसे संडे को 2 टेस्ट हो जाते थे कोचिंग से। तो कभी-कभार क्या होता था कि मान लो टेस्ट छूट भी जाता था। लेकिन जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती थी, वो मैं 2 से 5 डेली टेस्ट देता था। उसके बाद भी आपके पास इनफ टाइम बचता है पढ़ने का, है ना? मैं क्या करता था, 2 से 5 टेस्ट देता था, उसके बाद 1 घंटे घूमने निकल जाता था, जो कि बहुत ज़रूरी है ना? फिर 6 से 8 9 बजे तक मैं टेस्ट को एनालाइज़ करता था। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि यार 3 घंटे कोई क्या टेस्ट एनालाइज़ करेगा? है ना? तो इस पे मैं बहुत अच्छे से फ़ोकस करना चाह रहा हूँ कि टेस्ट एनालाइज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टेस्ट देने से, है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप टेस्ट एनालाइज़ नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देना वेस्ट ही है, ठीक? तो इस पे एक मैं अभी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि टेस्ट को एकदम अच्छे से कैसे एनालाइज़ किया जा सकता है, जिससे आपका प्रिपरेशन मतलब कि बढ़े, जिससे आपका प्रिपरेशन हो। जब आप टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ करना सीख जाओगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका 80 से 90% प्रिपरेशन टेस्ट के थ्रू ही हो जा रहा है। आप पूरी की पूरी बायो पलट जा रहे हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, फिज़िक्स पलट जा रहे हो 10 टेस्ट में, 20 टेस्ट में, है ना? तो इस चीज़ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वो वाला वीडियो जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चैनल से कनेक्टेड रहना, उसको ज़रूर देखना, ठीक है? बाकी अभी इस चैनल पे मैं जो भी चीज़ें हैं, जो भी हेल्पफुल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा, है ना? पढ़ाने वाली चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जब था तब मैं कराया था केमिस्ट्री को एक बहुत अलग तरीके से, अपने तरीके से मैंने पढ़ाया था, तो उस चीज़ को आप देख लो एक बार, आप रेफ़र कर सकते हो, है ना? जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, वो चैनल पे आती रहेंगी। मैं आपको कोई भी ऐसा सजेशन नहीं देता हूँ जो आपको मतलब मिसगाइड करे। सारी वही चीज़ें बताता हूँ जो मैंने किया है, ठीक है? जो मैंने किया है, जो मुझे वाक़ई में हेल्प किया था, ठीक? सारी वही चीज़ें रहती हैं, सबसे रियलिस्टिक चीज़ें रहती हैं। तो चीज़ों को देखो, समझो, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करो, ठीक है? छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, इनको देखो, समझो, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करो, ठीक है? और अच्छा स्कोर आएगा, है ना? थैंक यू।